Good morning. Let's start with exercise 7.2 question number 2 जिसमें true false दिया हुआ, right? Chapter 7 class 8. ठीक है जी, आइए सबसे पहले मैं ट्रू फॉल्स लिखती हूँ, आप भी अपनी कॉपीज में उतारिए। Okay, let's do these questions. सबसे पहले हमारे पास है cube of any odd number is even. Like if I am having 1, 3, 5, इन सबका क्यूब करते हैं। क्यूब मतलब 3 times मल्टीप्लाई करना। इसको भी 3 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। 5 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। क्या मल्टीप्लाई करके ये इवन बनता है? इवन मतलब यूनिट डिजिट आपका इवन होता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यूनिट डिजिट इवन हो ही नहीं सकता। सो हेंस हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? फॉल्स। अगला ये है अ परफेक्ट क्यूब नॉट एंड विद 2 zeros। परफेक्ट क्यूब अगर मैं 27 के साथ 2 zeros लगाऊं एंड विद 2 zeros है ना, परफेक्ट क्यूब। देखो ये 0 एंड होगा मतलब ये क्यूब रूट बन जाएगा परफेक्ट या नहीं है? देखिए 3 9 दा 3 3 दा 300 दा 5 20 5 4 2 2 2 1। इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, बट इस दो 5 के लिए एक 5 और होना चाहिए परफेक्ट बनने के लिए, और इन दो 2s के लिए एक 2 और होना चाहिए था जिससे ये परफेक्ट होंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे? फॉल्स। ठीक है। इज नॉट मतलब ट्रू, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक बोल रहे हैं वो। अगला है द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड्स विद 5। मान लो मैं 25 ले लेती हूँ। 25 का स्क्वायर होता है 625। देन इट्स क्यूब, किसी का क्यूब, सिक्स 25 इंटू 25 देखते हैं करके कि एंड होता है नहीं होता। इसी तरीके से आपको ये ट्रू फॉल्स करने हैं। इनको रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाने से ये कभी नहीं आएंगे। आपको रट्टा लगाओगे तो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। तो आपको थोड़ा सा इन पे फोकस करना है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कैसे करना है, कैसे करना है, देखिए। ये देखिए यहाँ पे पीछे क्या है? एंड विद 25। यस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ट्रू। राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
आइए क्वेश्चन है अगला। There is no perfect cube which ends with 8. The cube of two-digit number may be a three-digit number. The cube of two-digit number may have 7 or more digits. Last is the cube of single digit number may be a single digit number. करते हैं स्टार्टिंग इसकी। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड हो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। 12 का क्यूब लेते हैं। 12 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 बार 12 को मल्टीप्लाई करना। 12 into 12 144 into 12 1728. So it end with 8. Perfect cube मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। Hence it is a perfect cube. But इन्होंने बोला no, तो हम लिखेंगे false. अब the cube of any two-digit number may be a three-digit number. कोई भी 2-digit नंबर का क्यूब करते हैं। ये लोग 10 का कर देते हैं। 10 is two-digit number. क्यूब करते हैं इसका। Is equal to 1000. 1000 क्या है हमारा? 4 digit 1 2 3 4. Hence it is also false. Next उन्होंने बोला the cube of two-digit number may be 7 or more than 7. सबसे बड़ा 2-digit नंबर होता है 99. 99 का क्यूब करके देखते हैं। 99 का क्यूब मतलब 3 बार 99 को मल्टीप्लाई करना। तो मैं अभी 99 को मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर वाली रेस कर रही हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी स्पेस हो सॉल्व करने के लिए। नाइन में 81 and 89 19801 into 99 98 the 72 99 the 81 88 91 the 9 and plus 8 17 सेम। चलो इनको मान लो नंबर ऐड करके ये आ जाता है। मान लो कुछ भी लिख रही हूँ ऐसे ही रैंडमली। डिजिट्स कितने ना हमें तो जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 और मोर देन 7
सबसे बड़ा तो 7 ही जा रहा है, उससे बड़ा तो जा ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे, इस केस को क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि 7 और मोर देन 7, मोर देन तो नहीं है, बस 7 तक ही है, इसलिए। द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट लेट इट बी 3 मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27, मे बी, फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, नो, क्योंकि 2 डिजिट भी हो सकता है और 3 डिजिट भी हो जाता है। कैसे, क्योंकि अगर हम 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इट विल बी 729, या 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इट विल बी 343, ठीक है। और 8 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 64 एंड इट्स 512। सो मतलब कि किन्हीं 3 नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो बड़े डिजिट्स ही आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट विल बी, यू से कि भी किसी भी नंबर का क्यूब करो दैट डजंट मीन कि वो सिंगल डिजिट ही आएगा, वो उनसे बड़ा भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। You are told that is a perfect cube. What is it? Cube roots. Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768. इसमें वो क्या बोल रहे हैं, इसमें वो ये बोल रहे हैं कि यू हैव टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब है। क्या आप गेस कर सकते हो फैक्टराइजेशन से व्हाट इज द क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, एंड गेस द क्यूब रूट्स ऑफ दिस, कि क्या क्या इनके क्यूब रूट्स आ सकते हैं। किसी भी चीज का अगर क्यूब रूट आपको गेस करना है, व्हाट यू हैव टू डू फैक्टराइजेशन, सिंपल। So hence cube root of this is 11. Next is 4913. 4913 को हम 17 से करते हैं। So here is 289 and 1770 is a 1710. Cube root of 4913 is equals to 17 into 17 into 17. 3 में से एक बार, which is equals to 17. Now उसके बाद है हमारे पास 12167 कि 12167 किसका क्यूब रूट होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट,
23 से डिवाइड करेंगे, फाइव 29, 23 इज 1, 23 की टेबल पे किया ये, इंटू 23 तीन में से एक बाहर विच इज इक्वल टू 23। आगे चलते हैं, 2 1 दा, 2 6 दा, 2 3 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 8 दा, 2 1 दा, 2 9 दा, 2 2 दा, 2 4 दा, 0 2 9 दा, 2 6 दा, 2 2 दा, 0 3 4 दा, 8 2 8 दा, 16 2 1 0 2 4 5 1 2 256 128 64 के बाद 32 216 28 22 21। नाउ इनमें से तीन में से एक बाहर, इसमें तीन में से एक बाहर, इसमें भी तीन में से एक बाहर, तीन में से एक बाहर, एंड यहाँ पे भी तीन में से एक बाहर। सो 1 2 3 4 5 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 to the 4 2 to the 4 into 2 16 into 2 which is equals to 32. So in this way you have to do these questions. Next, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी Okay, let's start with next chapter, chapter number 8. Just a minute. Okay. करते शुरू। Exercise 8.1, comparing quantities, chapter 8,
कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्या मतलब होता है, सपोज अगर कोई चीज हमें किलोमीटर में दी हुई है तो दूसरी भी हमें किलोमीटर में लेके उसको कंपेयर करना है। ये नहीं है कि एक चीज किलोमीटर में एक चीज मीटर में है उसको लेके कंपेयर करें। ओके, सपोज एक चीज मेरे पास सेंटीमीटर में है, राइट, 10 सेंटीमीटर है, एंड अनदर इज इन मीटर्स। सो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो डायमेंशंस है वो वेरी कर रही है, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में है। सबसे पहले उनको सिमिलर उसमें लेके आना है, लाइक या तो उनको मीटर में लेके आओ या दोनों को सेंटीमीटर में लेके आओ। कन्वर्ट करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल है, हमें 15 किलोमीटर है टू, अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द रेशियो of 15 kilometer to 580 मीटर, तो पहले इसको बड़े वाले को चेंज करना होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 की जगह क्या पुट करेंगे 15, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 15। अब ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। अब देखो 15 किलोमीटर बाय 580 मीटर, दोनों को मीटर में लिखो पहले, तो दोनों को मीटर में लिख दिया। मीटर में लिखने के बाद इनकी कटिंग करो। 5 7 50, 5 2 5 9 18, so 750 by 29, ratio will be 750 रेशो 29। सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, वहां तक काटना है जहां तक इसकी कटिंग ना हो, वहां तक इसको हम ना स्टॉप कर सके। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो, first is speed of cycle 15 kilometer per hour to speed of scooter 30 kilometer per hour। मीटर टू 10 किलोमीटर, 50 पैसा टू ₹5। हमने ये कोशिश करनी है, हमने हमेशा सबसे पहले बड़ी चीजों को कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले देखना है तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ, इसकी डिमेंशंस क्या लिखी हुई है। यहाँ पे तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे तो ये कुछ भी चेंज नहीं करना था, यस और नो। तो फर्स्ट का क्या लिख देंगे 15 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, आर से आर कैंसिल, पर से पर, किलोमीटर से किलोमीटर, सेम है ना सारा कुछ, क्योंकि हमें जो आंसर देना है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस नहीं यूज करनी, सिर्फ वैल्यूज यूज करनी है। अब ये मीटर है, ये किलोमीटर है, मैंने पहले ही बताया था बड़ी चीज को कन्वर्ट करना है छोटी उसमें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना किलोमीटर है 10, इस 1 की जगह 10 रखोगे तो साथ में 3 zeros और आएंगे। 50 मीटर बाय 10 किलोमीटर, 50 मीटर बाय 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, कटिंग कर देंगे। 200, 1 by 200 which is equal to 1 ratio 200। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज 50 पैसा to ₹5। अब ₹5 जो है वो बड़ा है, तो ₹5 को पहले कन्वर्ट करेंगे। ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसा, ₹5 इज इक्वल्स टू
500 पैसा. So 50 पैसा divide by rupees 5. 50 पैसा divide by 500 पैसा. P से P, 0 से 0, 5 1 दा, 5 10 दा, 1 by 10 which is equal to 1:10. राइट? इसके बाद आगे चलेंगे. नोट कर लीजिए इसको एक बार. मेरा दिल का करता है तो दिखा देख लो. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट ratios to percentage. First is 3/4, 3:4 और 2:3. इसको परसेंट में कन्वर्ट करना. व्हाट टू राइट? रेशियो को पहले डिवीजन में कन्वर्ट करो. दैट इज 3/4. 3/4 लिखने के बाद उन्होंने परसेंटेज में बोला है तो विल मल्टीप्लाई इट बाय 100%. सबसे बड़ा परसेंट इज 100%. कटिंग कर दो. कटिंग कर दी. अब 25 को 15 से मल्टीप्लाई करो. दैट विल बी 75%. दैट्स इट. कैलकुलेशंस आप यहाँ पे साइड पे कर सकते हो. 100 को 4 से काटो. 25 आ गया था. फिर 25 को 3 से करो. 75. यहाँ पे देखते हैं इसको. अब इसकी तो इसके साथ कोई कटिंग नहीं हो रही ना. जब हो नहीं रही तो क्यों करे कटिंग. 200 हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई करके. साथ में परसेंट आ गया. डिवाइड बाय 3 आ गया. और इसको अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे. ये देखो इधर 3 6 18, 3 6 18 एंड रिमाइंडर इज 2. सो यहाँ पे डिवाइड 3 लिखा हुआ है. 3 नीचे लिख देना है. जो सबसे ऊपर है उसको साइड पे और जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर. और साथ में क्या लगा देना है? परसेंट. दैट्स इट. और इससे आगे नहीं करना. इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? एक और चीज सीखनी है आपको. एक और तरीका है इस क्वेश्चंस को करने का. वो क्या है? दूसरा वे क्या है? अगर आपको कटिंग करने में इशू आता है, आप पहले ये नंबर लिखोगे, फिर 100 लिखोगे, परसेंट लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. कर दिया. डिवाइड करके देखो. बस 3 7 28 5. बस वो देखो सेम आंसर है. अब इसको करके देखते हैं. इसको इससे करो. 200% बाय 3. अब डिवाइड इसको भी मैं साइड पे करके देखूंगी. 6 18 18 2 रिमाइंडर. सो 3 पे रहेगा. जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आएगा और जो सबसे ऊपर है वो साइड पे जाएगा और साथ में हम लगा देंगे परसेंटेज. सो दिस इज द टॉपिक. दैट्स इट. यहाँ तक आपको रिवाइज करना है. आपका होमवर्क जो है
दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3 and 4. इससे आगे आपको नहीं करना. फाइन. थैंक यू.